तो देखो भाई, एक बहुत सुंदर कहावत है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है। केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है। केमिस्ट्री की क्या बताएं कहानी, एग्जाम में ला देता है सबके आँख से पानी। तो देखो भाई साहब, मैक्सिमम स्टूडेंट का सवाल आता है, कमेंट आता है कि भैया केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, सुबह पढ़ते हैं शाम को भूल जाते हैं, शाम को पढ़ते हैं सुबह को भूल जाते हैं, रात पढ़ते हैं सुबह भूल जाते हैं। तो देखो भाई साहब, आपको सिंपल बता देते हैं। एक कहावत सुना होगा कि रटंत विद्या खटंत नहीं, जो रटोगे वो खटेगा नहीं। जो चीज़ आप रटते हो 24 घंटा के अंदर जो है 50-60% भूल जाओगे और 3 दिन के बाद आपका दिमाग जो है 95% भूल जाएगा। तो आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझो, एक बड़ी सी इमारत है और इसका अगर जो है नींव मजबूत ना रखें तो क्या ये बड़ी सी इमारत रहेगा? नहीं रहेगा, गिर जाएगा। ठीक उसी तरह से आप 11-12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपको अगर 9-10 वाला या तो बेसिक चीज़ नहीं पता है तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा, आप परेशान हो जाओगे। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, आप 11-12 IIT JEE नीट किसी भी स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, आपको मज़ा आने वाला है। तो देखो भाई साहब, अगर आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है तो पहला काम करो कि पूरे पीरियोडिक टेबल का जो है बिन देखे ड्रॉ करने के लिए सीखो, उसमें एलिमेंट भरने के लिए सीखो, कौन सा ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर कितना है, ये सारा चीज़ याद कर लो। एक कहावत बहुत सुंदर है कि केमिस्ट्री के दर्द से वही रहेगा आबाद जिसको हमेशा रहेगा पीरियोडिक टेबल याद। अगर आपको पीरियोडिक टेबल हमेशा याद रहेगा तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में। और मैटर जो है वो एलिमेंट के मिलने से बना है। अगर आपको एलिमेंट का ही ज्ञान नहीं रहेगा तो याद कैसे होगा? तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को याद करो। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो पूरा बच्चों के जैसा ड्रॉ करने के लिए सिखाए हैं उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा पहाड़ा लिखने जैसा लिख लोगे, सारा कुछ पहचान जाओगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करना है, एलिमेंट को कैसे भरना है और कहाँ पर मेटल है, नॉन मेटल है, कहाँ पर मेटलॉइड्स है। आपको दूसरा काम करना है कि केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है तो हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक सारे एलिमेंट को टिप्स पर रखो, जिस तरह से लड़कियां होठ पर लिपस्टिक रखती है। तीसरा काम, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक जितना सारा एलिमेंट है, यानी कि 1 से 30 तक सभी एलिमेंट का मास नंबर पूरा टिप्स पर होना चाहिए। जब आपको मास नंबर याद हो जाएगा, एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा तो आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि देखो, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट पढ़ोगे, मोल निकालने के लिए सीखोगे, मोलिक्यूलर मास निकालने के लिए सीखोगे, इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल मास, मोलिक्यूलर फार्मूला, मोलिक्यूलर मास, ये सब मोल कंसेप्ट जो है ये सब निकालने के लिए जब सीखोगे ना तो उस जगह पर एटॉमिक मास का जरूरत पड़ेगा। और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर याद नहीं रहेगा तो आप फंस जाओगे, आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। और अगला टॉपिक जो आपको मजबूत करना है वो है भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा सीख जाओगे तो पूरा मज़ा आने लगेगा। 1s2 2s2 कैसे लिखते हैं, ये पूरा अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, पुलिक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, हुंड्स रूल क्या होता है, ये सब जान जाओगे ना तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पानी पानी जैसा लगेगा। पूरा एकदम जो है मतलब यस का कौन सा शेप होता है, पी का कैसा शेप होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, बड़ा मजा आएगा। जब इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो पूरा हलवा जैसा लगेगा। और अगला टॉपिक जो आपको बेसिक को याद रखना है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। 9-10 में भी आपने पढ़ा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वैलेंसी को जो है संयोजकता कहते हैं। ये सब पूरा मतलब याद रखना पड़ेगा, टिप्स पर याद रखना ही पड़ेगा। ये सब जो है बेसिक चीज़ है। और देखो, अगर आप 11-12 में पढ़ रहे हो, अगर आप 12 चल गए हो और केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बताते हैं करना क्या है। सबसे पहले जो भाई साहब 11 का कुछ चैप्टर जो है वो आपको याद रखना है। जैसे पहला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, कौन सा मॉलिक्यूल का कैसा शेप होता है, कैसा ज्योमेट्री होता है, ये सब सीखोगे ना बहुत मजा आएगा। तो आपको केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल और तीसरा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और भाई साहब आपको जो है एरोमेटिक केमिस्ट्री यानी कि बेंजीन वाला जो रिएक्शन है, जैसे फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसिलेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये सब जो रिएक्शन है उसको हमेशा याद रखना है। और आपको जो है आइसोमरिज्म टॉपिक पूरा कवर रखना है। आपको आयुपेक नेम कैसे लिखा जाता है इस टॉपिक को कवर रखना है। कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोएनायन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, ये सब टॉपिक अगर आपको मतलब समझ में आ रहा है, ये सब टॉपिक आपको सिर्फ जो अभी टॉपिक गिनाए बताएं, ये टॉपिक अगर आपको आता है तो समझो का 11 का केमिस्ट्री, 12 का केमिस्ट्री, IIT JEE का और नीट का केमिस्ट्री पूरा हलवा जैसा लगेगा, पूरा ईजी लगेगा।
तो भाई साहब अभी जो आपको बताएं सबसे पहले ये सब टॉपिक को कवर करो, और अगर आपको ये सब टॉपिक नहीं आता है या तो कोई चैप्टर आपको हार्ड लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उस पर जो है वीडियो बना देंगे पूरा देसी भाषा में, आपको जो है डायरेक्ट दिमाग में बैठ जाएगा, मरते दम तक नहीं भूलोगे, इस बात का गारंटी लेते हैं। और जो टॉपिक में आपको तकलीफ है बताना, उसका वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो जाके देख लेना, पूरा ईजी तरीका से वहाँ समझाया गया है, बताया गया है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अगर आपका भी दोस्त को केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है तो स्कूल कॉलेज के ग्रुप में भाई सब वीडियो को शेयर कर दो, ताकि और सारा जो स्टूडेंट है जिसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है पहले ये टॉपिक को कवर करेगा और उसका भी जीवन अच्छा होगा। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया।